बोलो विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रताड़ित और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था और ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। न वह व्रत करती थी, न किसी को एक पैसा तक दान में देती थी तथा राजा से ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दानपुट से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण करो तथा निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का विवाह करो और अनेकों अज्ञात धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्य को दान दो तथा जिसको रखने संभालने में ही सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वो भी हजामत कराए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार से बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसे ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। अब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर हो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते, इसीलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय की बात है, एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए थे। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, ये दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा, वहाँ से पास से भेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई। तो रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, है रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए पासेर भेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पति देव की व्रत का कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री और छोटे लोगों से बात नहीं करती, क्योंकि मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, तब अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, वह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे नहीं बोली, उससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर चलती और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, है बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते, इसीलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपती नहीं है, इस कारण मैंने दासी को पास से भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबको मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा। इस प्रकार वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर आई गई और वहां उसे एक घड़ा भेजर का भरा मिल गया। तब वह
तब तो वह रानी और वादी को बहुत खुशी हुई तथा दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता था हम रोज व्रत किया करते थे। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जावे तो हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान की केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करे तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गौशाला में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। भोजन पीला कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्यों तुम व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी कहने लगी, वो महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसीलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और वादी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किए। तो अब वह प्रत्येक गुरुवार भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा के पास धन हो गया। कृपा से रानी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले हमें इस प्रकार आलस्य करती थी तो हमें धन के रखने में कष्ट होता था, इस प्रकार सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन लगाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो, पितृ प्रसन्न हो। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि को राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, और तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा, इससे जाति खाने और पहनने की ही साथी होती हैं, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुई। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीनकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। तो यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले। इतना कहकर वह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वह बोले, राजा, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पति देव को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केला का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना को पूर्ण करेंगी। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि भोजन करने के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, कुछ भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुमको रोजाना से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम्हें भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव का पूजन का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार से। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत ही निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं होती थी, उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह
ना स्नान करती थी, न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री का कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ सड़ के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को पटक कर साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया था और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। वह लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया उसे। वह घर ले आई, उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपूत वहां होकर निकला। वो इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो सो कहो, हमें वही कार्य करूंगा जिसे तुम प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने इस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की बात उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी हो ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए और बेटे ने पुत्री की दुखी अवस्था को देखकर और अपनी माँ का समाचार बताया। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिया लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री माँ अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजा करो तो सब दैवता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री बच्चों का जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान तथा पुत्रवती हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुए तथा वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लुप्त हो गए थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन है। राजा जंगल में लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उससे और दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में यह घोषणा करा दी कि सभी मनुष्य घर भोजन बनवाए
भोजन न बनावे तथा आग भी न जलावे। समस्त लोग भोजन करने आए, समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय पुलिस बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। तब राजा जेल खाने में गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इसी कारण तुम्हें यह दशा हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को अपने में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है। वह राजा उसे छोड़ देना। तेरी रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देख लकड़हारे को बुलाया और क्षमा मांगी। तब राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचे तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब बादी और रानी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हो तो उसे बादी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगी, यह बताओ, यह धन कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा, यह धन बृहस्पति देव जी के इस प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो बृहस्पति देव का पूजन जरूर करेंगे, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बदी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ से हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसने एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा, उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपनी पुत्री से सब हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ते दौड़ते घुड़सवार के पास गई, उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल पछाड़ खा के गिर गया। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल जगा तो देखने लगा कि यहाँ तो सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, है भैया, यह देश ऐसा ही, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा। वह ऐसा कहकर
देखने चली, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। तो वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर वह लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने अपनी सास से कही, सास बोली चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं होते हैं। बहन ने अपने भैया से कही, भैया मैं तो चलूंगी परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तू ही क्या करोगी। बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपने नगर से कहा, रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को चला जा। बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से। राजा को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ तथा राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भैया के आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन ने बोली, भाई मैं इस प्रकार न करती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलते। बृहस्पति देव वैसे ही जैसे जिसके मन में मनोकामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है और दूसरों को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उसकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार लगाना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।